अच्छा बेटा, देखें ट्रिग्नोमेट्री में मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को करवाया था और ट्रिग्नोमेट्री हम लोग चल रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री की एक वो ब्रांच है जिसे हम लोग कहते हैं बेरिंग। सही है, सही बेटा। बेरिंग का जो मकसद है वो क्या है? बेरिंग का मतलब बॉल बेरिंग नहीं है जो गाड़ियों के टायरों में आपके पास लगे होते हैं, वो नहीं है। यहाँ पर बेरिंग का मतलब आपके पास क्या है? बेरिंग यूजेस फॉर डायरेक्शन। बेरिंग किसके लिए यूज होता है? डायरेक्शन के लिए। ठीक है बेटा, बेरिंग किसके लिए यूज होता है? डायरेक्शन के लिए। अब आप बोलेंगे सर डायरेक्शन किधर? सही है, तो बेटा सबसे पहले ठीक है एरोप्लेन में आपके पास यूज हो रहा है। ठीक है, नंबर 2 ठीक है और शिप्स में। सही, नंबर 3 रडार में। सही है, इन सब में बेरिंग यूज होता है फॉर द डायरेक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेरिंग का मतलब आपके पास क्या हो गया? बेरिंग यूज फॉर डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर आप कहते हैं कि सर डायरेक्शन क्या होती है, सर आप बता दें डायरेक्शन क्या है, तो बेटा ये क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये क्या हो गया? साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ इज नोन एज द डायरेक्शन। ठीक है बेटा, तो बेरिंग यूजेस फॉर डायरेक्शंस। ठीक है, और डायरेक्शंस किधर ज्यादातर यूज होती हैं? एरोप्लेन में, शिप्स में, रडार में, इन सब चीजों में जो है वो डायरेक्शंस यूज होती हैं। डायरेक्शंस क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये आपने चीजें याद रखनी है, राइट। उसके बाद बेटा यहां पर अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेरिंग। बेरिंग कितने टाइप्स की होती हैं? सही है, बेरिंग 2 टाइप्स की है। नंबर 1 आपका क्या है? नंबर 1 इज कंपास बेरिंग। पहला क्या है बेटा? कंपास बेरिंग। ठीक है, और सेकंड क्या है? ट्रू बेरिंग। सही है, कंपास बेरिंग और ट्रू बेरिंग का क्या मकसद है? कंपास बेरिंग का मतलब है जिसमें आप कंपास के थ्रू बेरिंग बनाएंगे। सही है, यस, इज इट क्लियर? हम जो है वो कंपास यूज करेंगे। और ट्रू बेरिंग आपके पास क्या है कि डायग्राम गिवन है एंड वी विल यूज डायग्राम है और उसमें आपको एंगल वगैरह निकालने हैं। सही है बेटा, तो बेटा 2 टाइप्स ऑफ बेरिंग, कंपास बेरिंग और नंबर 2 इज सॉरी, बेरिंग की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, कंपास बेरिंग और नंबर 2 आपका क्या है? ट्रू बेरिंग। कंपास बेरिंग आपके पास क्या होती है? जो कि कंपास के थ्रू मेजर की जाती है। और ट्रू बेरिंग क्या है? जो कि डायग्राम गिवन है और उसमें एंगल निकालना होगा। सही है बेटा। अच्छा, ये तो सिंपल सी एक बात हो गई। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पास पेपर में भी अभी जो पास पेपर मैंने दिए हुए इसमें भी जो है वो मेरा ख्याल के 3 जगह पर कंपास बेरिंग है और रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे ट्रू बेरिंग है। सही है ना? तो ज्यादा 3 क्वेश्चन 11 से लेकर 21 तक के दरमियान में 3 क्वेश्चन जो है वो कंपास बेरिंग के, बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो ट्रू बेरिंग है। सही है। अच्छा बेटा, बेरिंग के बारे में हमें ये तो पता चल गया डायरेक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन काम कैसे करते हैं, किस तरह से यूज होता है, ये भी चीजें देखें। नंबर 1 आपके पास क्या है बेटा कि बेरिंग स्टार्ट्स, सबसे पहले बेरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ। बेरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। नंबर वन क्या है बेटा? बेरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 क्या हो जाएगा? मूव्स इन clockwise direction. Moves in clockwise direction, right? Is it clear बेटा? दो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्या है? बेरिंग स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ। यही नहीं पता कि बेरिंग मेजर कहां से करना है तो कहां से करेंगे, राइट? सो बेरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती कहां है ये भी बता दूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम कभी कभी मसला ना हो। बेरिंग ये है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये क्या है? साउथ। बेरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम
नॉट मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके बाद क्या है बेटा कि बिफोर 100 सही है, राइट इन 3 डिजिट्स, बिफोर 100 राइट इन 3 डिजिट्स। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा आंसर आ रहा है 16 डिग्री तो मैं क्या लिखूंगा 016, और अगर 36 आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा 036, और अगर 99 आया तो क्या लिखूंगा 099। लेकिन 100 पे जाके तो ऑलरेडी वो बेटा 3 डिजिट्स हो जाते हैं ना, तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? तो बेरिंग की सबसे पहली चीज क्या है, बेरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, bearing moves in clockwise direction, right? Number third, before 100 से पहले bearing before 100 write in 3 digits, और इसके एग्जाम्पल भी बता दो। इज इट क्लियर? देखो बेटा अब यहां पर ना, अब क्वेश्चन की तरफ आ रहे हो, सही है? यहां पर दो बातें होती हैं। नंबर 1 क्या है, ये लिखा हुआ है बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। क्या लिखा हुआ है बेटा? बेरिंग ऑफ, ये सेंटेंस लिखा हुआ था, बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, इसका उर्दू ट्रांसलेट करो क्या होगा? बी से ए का बेरिंग निकालें। तो बेटा डायरेक्शन किसके ऊपर बनेगी? डायरेक्शन किसके ऊपर बनेगी? डायरेक्शन बनेगी बी के ऊपर। अब बात समझ में आई या नहीं आई? सही है, बी से ए का बेरिंग निकालें तो बेटा इसका मतलब है कि डायरेक्शन किसके ऊपर आएंगी? बी के ऊपर आएंगी। अगर लिखा हुआ है कि बेटा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि बेरिंग ऑफ, सही है, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, क्या लिखा हुआ है? बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। अब उर्दू ट्रांसलेट करें, ए से बी का बेरिंग निकाले तो इसका मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है? वो ए से हो रहा है ना, तो डायरेक्शन किसके ऊपर आएंगी? ए के ऊपर। बस ये बातें याद रखो, ठीक है बेटा? ये है इंपॉर्टेंट चीजें, राइट? नंबर 1 क्या है? बेरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, सही है, राइट? और बेरिंग मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी में कभी भी नहीं चलेगा, हमेशा किसमें चलेगा? क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की जो सुइयां चल रही है उस पर, राइट? नंबर 3 क्या है कि बिफोर 100 वी विल राइट इन 3 डिजिट्स। मैंने आपको बता दिया 97 आया तो क्या लिखेंगे? 097। नहीं लिखोगे मार्क्स माइनस हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? ये लिखना जरूरी है, सही है? अगर 2 डिग्री आया तो क्या लिखोगे? 002, सही है ना? 17 डिग्री आया क्या लिखोगे? 017। 100 से पहले भी हमें 3 डिजिट्स, बिल्कुल बिल्कुल, 100 पे तो ऑलरेडी 3 डिजिट्स हो जाते हैं ना, राइट? नंबर 4 क्या है कि बेरिंग ऑफ, अब लिखा हुआ है फाइंड, लिखा हुआ है फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी, तो इसको उर्दू ट्रांसलेट कर लेना कि बी से ए का बेरिंग चाहिए। डायरेक्शन कहां होंगी? बी के ऊपर। स्टार्ट कहां से हो रहा है? क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है ना, राइट? नंबर 5 क्या है? बेरिंग ऑफ ए, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, ए से बी का निकालें तो ए से बी का बेरिंग क्या होगा? वो ये होगा। एनी क्वेश्चन बेटा? यहां तक क्लियर है बेटा आप सब लोगों को? सही है, ठीक है, ठीक है बेटा, आ जाए बेटा नेक्स्ट पेज। देखिए मैंने क्वेश्चन बनाया है किस तरह से, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इट इज ए, राइट? नो पॉइंट बी, राइट? और मैंने ये एंगल ले लिया 67, ठीक है बेटा? द फर्स्ट पार्ट इज गिवन दैट फाइंड द बेरिंग of the bearing of B from A. Part B is given the bearing of A from B. ठीक है बेटा? मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन बनाए। पहला क्वेश्चन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द बेरिंग ऑफ B फ्रॉम A। पहले पार्ट में अगर मैं ट्रांसलेट करूं, उर्दू ट्रांसलेट करूं तो क्या आएगा? ए से बी का बेरिंग निकालें। अब आप बोलेंगे सर बी कहां है? देखो बेटा
बी आपका किस लाइन पर है? बी मेरा इस लाइन पर है। इज इट क्लियर? राइट। आप कहेंगे कि सर डायरेक्शन कहां बनी हुई है? डायरेक्शन ये बनी हुई है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये क्या हो गया बेटा? साउथ। इज इट क्लियर? नंबर 2, बेरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है, मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बेरिंग कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा, मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बी किस लाइन के ऊपर है? इस लाइन के ऊपर है बी। तो इसका मतलब है कि मुझे बेरिंग जो है वो यहां मैंने निशान लगा दिया, मुझे यहां से यहां तक का बेरिंग चाहिए। इज इट क्लियर? बात क्लियर हो गई? अब आप कोई अलग से कोई डायग्राम गिवन नहीं होगी, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर बी है और मुझे क्या चाहिए? बेरिंग चाहिए बी का फ्रॉम ए, यानी कि ए से बी का बेरिंग क्या है? बेरिंग स्टार्ट्स कहां से होता है? नॉर्थ से, मूव कहां करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ, क्या इसका आंसर गिवन है? व्हाट इज द आंसर बेटा? 67, but you will write 067. Any question? Is it clear? सही है? ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? तो मसला तो नहीं है ना? ठीक है, सही। अब इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और आपका क्वेश्चन देता हूं। यहां पर मैंने कर दिया सी, मैंने सी पार्ट ये बनाया कि द bearing of C, the bearing of C from A। अब मुझे क्या करना है बेटा? A से C का बेरिंग चाहिए। बेरिंग कहां से स्टार्ट होता है बेटा? नॉर्थ से, सही है। और डायरेक्शन किसके ऊपर आनी चाहिए? ए के ऊपर। तो क्या ए के ऊपर डायरेक्शन है या नहीं है? राइट, ठीक है। सी किस लाइन के ऊपर है? सी इस लाइन के ऊपर है। बेरिंग मूव्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब जो डायरेक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है, वो यहां से स्टार्ट हुई और कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। इज इट क्लियर? कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। मैंने यहां पर मुझे आपको एक एंगल देना है, वो है 90 डिग्री, सही है, राइट। अब आप मुझे एक बात बताइए, मुझे बेरिंग मेजर करना है। कौन सा बेरिंग मेजर करना है? जो ये रेड लाइन है ना, यहां तक के रेड जो आपके पास एरो बना है, यहां तक का मुझे पूरा बेरिंग मेजर करना है। बेटा थोड़ा सा गौर करो कि ये कितना एंगल है? 90, सही है। नहीं, ये वाला कितना एंगल है? ये 19 है। तो बेटा अब मुझे टोटल एंगल चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा? 90 प्लस 19, व्हाट इज द आंसर बेटा? 109 डिग्री। यहां तक क्लियर है? सही है। एनी क्वेश्चन बेटा? सही है, बात क्लियर हो गई या नहीं हुई है? देखो आसान सी चीज है, इसमें कोई ऐसा कोई इश्यू। सही है। बेरिंग नॉर्थ से मूव कहां पर करता है? क्लॉकवाइज। तो देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये नॉर्थ है, मैंने नॉर्थ से ऐसे स्टार्ट किया और कहां तक जाएगा? यहां तक जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, बात क्लियर हुई या नहीं हुई है? हाँ भाई, ठीक है, दोबारा बता दूं, बेरिंग कहां से स्टार्ट हुआ? नॉर्थ से, मूव कहां पर करेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये वाली चीज चाहिए, ब्लैक वाला एंगल चाहिए। देखो अब यहां पर गौर करना बेटा, ये वाला एंगल कितना है? 90। ये वाला एंगल कितना है? 180। सही है, 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। यार किसी तरीके से अगर ये वाला एंगल मिल जाए, कौन सा? ये वाला एंगल मिल जाए, ठीक है, तो मैं बहुत सारे काम कर लूंगा। ठीक है, मेरे पास यही एंगल नहीं है, इसीलिए ये कहलाता है ट्रू बेरिंग। सही है, लेकिन देखो हम कहीं ना कहीं से ये एंगल निकाल लेंगे। अब आओ बॉयज, इधर देखो, गौर करो। यहां पर मैं इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, सही है। यहां पर इस चीज के ऊपर गौर करना बेटा, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। क्या ये मेरा Z बना रहा है? इधर देखो, क्या ये Z बना रहा है? ये Z बन गया, सही है बेटा। तो बेटा ये वाला एंगल 67 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 67। इसका मतलब है कि 180 में मैं क्या ऐड करूंगा? 67। 180 प्लस 67 कितने हो जाएंगे? 247 नहीं होंगे, 8 और से 14 होते हैं बेटा, 247। ठीक है, यस।